आज हम एक सीड्स के एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, डॉर्मेंसी के ऊपर। किसी भी प्लांट में अगर आप देखेंगे तो सीड्स बनते हैं उनके अंदर, और सीड जो है हर वक्त अंकुरित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही आप पादप कलिकाओं को देखेंगे, उसके अंदर पौधों में बहुत सारी कलिकाएं होती हैं जो कि हर टाइम पर एक्टिवेट नहीं होती हैं। कुछ समय के बाद में कभी एक अप्रोप्रिएट टाइम जब होता है तब वो एक्टिवेट होती हैं। तो कोई भी ऐसी प्लांट लाइफ के अंदर हम जब बात करें तो पादप जीवन चक्र में कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें जो सक्रिय प्रक्रियाएं होती हैं वो अस्थायी तौर पर रुक जाती हैं, उसे हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं या डॉर्मेंसी कहते हैं। इन इंग्लिश, एनी स्टेज इन प्लांट लाइफ साइकिल when active growth is put to a halt for some time, it is called dormancy। ठीक है, लगभग सारे पौधों में कोई ना कोई एक डोमिनेंट स्टेज होती है, और अधिकांश आवृतबीजी पौधों में या एंजियोस्पर्म प्लांट में आप देखेंगे तो उनके अंदर जो बीज होता है बहुत सारे, उसमें वो बीज जो है एक डोमिनेंट स्टेज होती है। ठीक है, और लोअर प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं। जैसे आपने फंजाई पढ़े होंगे या एल्गल स्टेजेस पढ़ी होंगी तो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं या ऊस्पोर्स हैं, या एस्कस जो बनता है इसमें जो बॉडीज़ बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज़, वो सब डोमिनेंट स्टेज की होती हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में जनरली बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जो कि रेस्टिंग स्टेज के रूप में आपको दिखने को मिलते हैं। तो सीड्स जो हैं वो वाइबल रह सकते हैं सालों साल तक। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर की इनकी जो वाइबिलिटी होती है कुछ छोटे समय के लिए हो सकती है। उनकी संरचना जो होती है बीज की, या स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो जो एडवर्स कंडीशन होती हैं उनको आराम से टाइड ओवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारे सीड्स में आप देखेंगे जो तो उनका सीड कोट जो होता है वो हार्ड होता है कंपैरेटिवली। उनमें अगर वाटर कंटेंट देखेंगे तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम सीड की वैरायटीज़ होती हैं उनमें वाटर कंटेंट 5 से 12% तक होता है नॉर्मल सीड्स में। तो ये लो वाटर कंटेंट होता है जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, और वो आराम से एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं। जब सीड को जब हमको बीज को अंकुरित करना होता है तो कुछ कंडीशंस हमको प्रोवाइड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल उनको मॉइस्चर होना चाहिए, उनको हवा थोड़ा मिलना चाहिए, थोड़ी लाइट मिलनी चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस वैरायटी का सीड है, किस प्लांट का सीड है, एक सूटेबल टेम्परेचर होता है वो उसको देना हमको पड़ता है, तभी वो जर्मिनेट कर सकते हैं और सीडलिंग्स बनाते हैं। ना ऐसी सिचुएशन कि जब हम ये सारी चीज़ें उनको दे दें, माने आपने मॉइस्चर भी दे दिया, एयर एटमॉस्फेरिक उसको भी थोड़ा हवा भी मिल रही है, उसको लाइट भी मिल रही है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आप दे रहे हैं, फिर भी अगर अंकुरण नहीं होता है तो वो जो स्टेज होती है वो डॉर्मेंसी कहलाती है। ठीक है, नाउ ये जो डॉर्मेंसी होती है दिस इज़ अ टेम्पररी और एंड रेगुलेटेड सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ which is imposed and regulated by internal factors and external environmental factors when the metabolic processes are minimized। तो क्या चीज़ है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ? मीन्स थोड़े देर के लिए जो ग्रोथ है वो हॉल्ट पर आ जाती है, रुक जाती है। किससे रेगुलेट होता है? इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में हॉर्मोन्स हो सकते हैं, उनका अपना जीनोटाइप हो सकता है जो उसको रेगुलेट करता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं उनमें से कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर डॉर्मेंसी जो है वो प्योरली इंटरनल फैक्टर्स के कारण से होती है तो उसको हम बोलते हैं इनेट डॉर्मेंसी या प्राइमरी डॉर्मेंसी। प्राइमरी डॉर्मेंसी जिसमें पहले स्टेज में जो बीज अंकुरित नहीं होते हैं वो बेसिकली जो प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनके कारण से हो सकता है। अब उन प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो हम देखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीड जर्मिनेट करने लगता है और कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि वो अनफेवरेबल होती हैं, तब वहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो उनको रेगुलेट करती हैं। तो इस तरह की जो डॉर्मेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इम्पोज डॉर्मेंसी, क्योंकि वो बाहर से इम्पोज किया गया है, या सेकेंडरी डॉर्मेंसी। ठीक है, अब बीज जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। जो जनरली सामान्यतः जो बीज होते हैं जिनके अंदर की सीड में वाटर कंटेंट जो होता है वो
काफ़ी कम होता है, 5 से 12% होता है। और वो इस तरह के बीज जो होते हैं वो ड्राई कंडीशंस में आराम से रह सकते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पर या ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह उनकी वायबिलिटी रहती है, बनी रहती है। इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स या पारंपरिक बीज। और ठीक है, इसके विपरीत कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको कि अगर आप बहुत ड्राई कंडीशंस में रखते हैं या बहुत लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी वायबिलिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के जो बीज होते हैं उनको हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड्स या दुशास्य बीज, मतलब जिनको कि मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे जो होते हैं सीड्स वो जनरली, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, रबर का है, कोकोनट का है, टी है, ये सभी सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। और अधिकांशतः इस तरह के जो बीज होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है ना। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा सस्पेंशन के स्टेज में नहीं रहती है और उनको हम इसी कारण से बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में या बहुत लो टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि डॉर्मेंसी के कारण क्या क्या है। तो बेसिकली हम प्राइमरी डॉर्मेंसी के कारण देखेंगे क्योंकि मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें सीड कोट या फ्रूट वॉल का संरचना है वो इम्पॉर्टेंट होती है। एम्ब्रियो किस स्टेज पर है, जब बीज बनता है और बीज पौधे से मुक्त होता है उस समय पर उस एम्ब्रियो अपने कौन से डेवलपमेंट के स्टेज में है, किस तरह की कंडीशन है। कई बार कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइट टेम्परेचर, कुछ पौधों को लाइट चाहिए होता है स्पेसिफिक तरह का, कुछ में सीड्स के अंदर कुछ इनहिबिटर्स होते हैं वो उनको जर्मिनेट नहीं होने देते। कभी कभी लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, वो भी उनको जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। तो एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। और एक होता है कंबाइन इफेक्ट, जहाँ पर टेम्परेचर और लाइट दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पहला है सीड कोट के कारण या फ्रूट वॉल के कारण। तो जो सीड कोट होता है, जैसे आपने लेग्यूम्स में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा, जो सीड कोट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, पर्टिकुलरली लेग्यूम्स में बहुत ज़्यादा। दालें जो दलहन जो होता है, चना है, मटर है, सूखा मटर है या आपका मूंग वगैरह है उसके अंदर तो इस तरह में जब थिकनिंग्स होती हैं वहाँ पर, उनमें सीड कोट के अंदर थिकनिंग्स होती हैं तो क्यूटिन का होता है या वैक्स लेयर्स हो सकती हैं या लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, सुब्रिन का डिपोजिशन हो सकता है, इस तरह के केमिकल्स का डिपोजिशन होता है। उसके कारण से ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनके कारण से जो एयर है और वाटर है वो उसमें आराम से एंटर नहीं कर पाते उसकी वॉल के माध्यम से। तो इसके कारण से उनमें डिपोजिशन के कारण से, क्योंकि अंदर पानी एंटर नहीं करेगा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। एक प्लांट है सेक्रेड लोटस, जिसमें फ्रूट वॉल जो है वो बहुत मोटी होती है और उसमें पानी अंदर नहीं जा पाता। इसी तरह से सीड कोट अगर बहुत ज़्यादा थिकन्ड हो, वो सेल वॉल मोटी हो, तभी भी वो नहीं होता। तो सेक्रेड लोटस काफ़ी सालों तक जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसी तरह से लेग्यूमिनोसी है, मालवेसी है, लेबिएटी है, इनके सीड कोट भी जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। ट्राइफोलियम मेडिकागो में भी वाटर कैन पेनिट्रेट थ्रू हाइलम। ठीक है, जो पल्सिस के बीज होते हैं उनमें जहाँ से अटैच होता है बीज प्लेसेंटा को, वो जो रीजन होता है वो हाइलम कहलाता है और वो उनके अंदर ब्लॉक हुआ रहता है। जब सीड रिलीज़ होता है तो वो हाइलम को ब्लॉक कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्लग। तो उस प्लग से ब्लॉक्ड होता है और उस प्लग के कारण से वाटर और एयर उसमें अंदर एंटर नहीं कर पाते। स्पेशल कंडीशंस में वो जब हट जाता है तब उसमें से पानी अंदर जा सकता है। नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है तो फंजा या बैक्टीरिया ये सब उसके ऊपर काम करते हैं, वो धीरे धीरे जो सॉइल में पड़ा रहता है बीज, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हमने अपने स्टोर हाउस में रखा है बीज को। नॉर्मल कंडीशन में जैसे वीड्स के बीज हैं या जो बीज मिट्टी में गिर जाते हैं, वहाँ पर फंजाई और बैक्टीरिया
उनके ऊपर काम करते हैं और धीरे धीरे उनकी जो दीवार होती हैं, सीड कोट की लेयर्स हैं या फ्रूट वॉल की लेयर्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और फिर उनमें जर्मिनेशन हो सकता है इसीलिए। ठीक है। सिमिलरली ल्यूपिनस है आर्बोरियस, उसमें एक हाइग्रोस्कोपिक वाल्व होता है जो कि पानी के अपटेक को रेगुलेट करता है। वाटर हाइलम के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है और जब एयर मॉइस्ट होती है तब हाइलम स्वेल करता है, फिर से उसके पैसेज को ब्लॉक कर देता है। वाटर के लिए इम्पर्मिएबिलिटी है। सेकेंड कंडीशन होती है सीड जो है दैट इज़ इम्पर्मिएबल टू द गैसेस। अब इम्पर्मिएबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो ऑक्सीजन के लिए इम्पर्मिएबल है, तो ऑक्सीजन भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बीज की अंदर जो होती है वो बाहर नहीं निकल सकती। जब रेस्पिरेशन होता है तो वो गैस बाहर नहीं निकल सकती। उस केस में भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी। तो एक जैसे ज़ैंथियम पेनिसिल्वानिकम जो बीज है दैट इज़, उसमें परमिएबिलिटी जो ऑक्सीजन की होती है वो वेरिएबल होती है। इसमें दो बीज होते हैं फ्रूट के अंदर। एक सीड जो होता है वो डॉर्मेंट रहता है बिकॉज उसको ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में ही अवेलेबल हो पाती है, तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में आप ऑक्सीजन दीजिए तो उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, तो जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है। ये ग्रामिनीमेर और कंपोजिटी के मेंबर्स में भी देखा गया है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। इसी तरह से साइनेपिस अल्बा एक कंपोजिटिक उसका ब्रासिकेसी का मेंबर है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की इम्परमिएबिलिटी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो बीज में इकट्ठा हो जाती है, जैसे कैप्सुला के बीच में होती है, तो भी उसके कारण से भी डॉर्मेंसी होती है। थर्ड रीजन होता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मीन्स जो लेयर्स होती हैं वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो वो हार्ड लेयर्स को एम्ब्रियो जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। कैप्सुला जैसे है उसमें हार्ड लिग्निफाइड सीड कोट होता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है बहुत सारा। लेट्यूस के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो उस एंडोस्पर्म को पार करके बाहर नहीं निकल पाता, तो आपको वर्चुअली जर्मिनेशन नहीं दिखता है। सिमिलरली जो सॉर्घम होता है, ज्वार जिसको हम कहते हैं, उसकी एक स्पीशीज़ है, उसके अंदर सीड कोट जो है वो ग्लूम्स को अटैच होते हैं। वैसे ग्रामीणी में आप देखेंगे जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वॉल को अटैच होता है, तो दोनों चिपक कर एक कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ग्लूम्स जैसे जौ में भी होता है, जौ में भी जो ग्लूम्स होते हैं वो सीड पे अटैच होते हैं, फ्रूट वॉल एंड सीड पे, तो इसलिए उसमें जर्मिनेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। देन देयर कैन बी ग्रोथ इनहिबिटर्स। कुछ सीड्स के अंदर वो ग्रोथ इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब तक वो ग्रोथ इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो जाती या वो किसी तरह से बीज में एब्जॉर्ब, पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद में धीरे धीरे उनका लीचिंग नहीं हो जाता, तब तक वो जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रैंथियम का हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर एक रीज़न बाद में ये भी पाया गया कि उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, वो एम्ब्रियो से मुक्त होते हैं, एम्ब्रियो उसको रिलीज़ करता है उन इनहिबिटर्स को, तो वो एम्ब्रियो से तो रिलीज़ हो गए लेकिन सीड कोट से बाहर नहीं निकल पाते, तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। इसीलिए से बहुत सारे फ्रूट वॉल या सीड कोट जो होता है वो उसमें सीड में जो होता है जैसे एब्सिसिक एसिड है वो उनके उसके अंदर संरचना में प्रेजेंट हो सकता है और वो उसको ग्रो नहीं करने देता। ठीक है। अब सेकंड हम कंडीशन पे आते हैं, एम्ब्रियो का सिचुएशन या एम्ब्रियो की क्या स्टेज है, तो वो डॉर्मेंसी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है। एक कंडीशन हो सकती है कि जब सीड रिलीज होता है तो एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड ना हो, सीड तो बन गया, सीड कोट भी बन गया और वो रिलीज भी हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, तो हो सकता है एम्ब्रियो पूरा मेच्योर अभी नहीं हो पाया, तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्किडेसी में, ऑरोबैंकेसी में इस तरह की कंडीशन होती है। सिमिलरली एनीमोन निमेरोसा, उसके अंदर भी एम्ब्रियो जो है वो
डॉर्मेंसी का जो फेज़ होता है उसमें ग्रो, मतलब जो सीड शेडिंग की स्टेज होती है, जब सीड मुक्त होता है उससे, उस समय पर एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप नहीं होता, और जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है उसके अंदर फिर सीड जो है वो ग्रो करता है। तो जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में जब वो पूरा ग्रो कर जाता है, देन इट कैन जर्मिनेट, सीड कैन जर्मिनेट। सेकेंड होता है कि कुछ में आफ्टर राइपनिंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं, तब वो जर्मिनेट करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल में है, चेरी में है, एम्ब्रियो मेच्योर हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकली आपको दिखेगा, लेकिन कुछ आफ्टर राइपनिंग पीरियड उसको चाहिए होता है। फिजियोलॉजिकली एम्ब्रियो रेडी नहीं होता जर्मिनेशन के लिए। तो जब इसको हम लो मॉइस्ट कंडीशंस में, लो टेम्परेचर कंडीशंस में इनको रखते हैं तो वो सीड जर्मिनेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को कई लोग हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जिसकी, जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि एम्ब्रियो जो है वो काफ़ी थिक टिश्यू से अगर सराउंडेड है या बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके चारों तरफ टिश्यू है तो भी वो नहीं जर्मिनेट कर पाता है। ग्रामिनी के सीड्स में एम्ब्रियो जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता, शायद इस वजह से भी वो ग्रो नहीं कर पाता। ग्रोथ इनिबिटर्स, बहुत सारे टाइप के ग्रोथ इनिबिटर्स पाए जाते हैं जो वृद्धि को संदमित करते हैं एम्ब्रियो की और उसको ग्रो नहीं करने देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, टैनिन्स हो सकते हैं, एल्कलाइड्स हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स, एंडोल्स, अमोनिया, कुछ साइनोजेनिक कंपाउंड्स। मस्टर्ड के फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर आपको साइनोजेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं जो कि ग्रोथ को अलाउ नहीं करते या ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ को। टोमेटो में जैसे फेरुलिक एसिड होता है, कूमरिन्स होते हैं, एप्सिसिन होते हैं जो कि इनिबिटर्स हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। ज़ैंथियम में जैसे हमने पहले देखा था कि जो एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं हो पाता लो ऑक्सीजन के कारण से, उसमें ये भी दिखा गया कि वहाँ पर ग्रोथ इनिबिटर्स होते हैं जो कि सीड कोट से बाहर नहीं निकल पाते, उसके कारण से वो जर्मिनेट नहीं होता। अब जब वहाँ पर हमने देखा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है, तो ऐसा देखा गया कि प्रॉबेबली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन देने से वो जो इनिबिटर्स हैं या तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है या उनकी लीचिंग हो जाती है, तो वो जर्मिनेट कर सकते हैं। अब है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको कि अगर आप लाइट में रखते हैं तो उनका जर्मिनेशन होता है। पर्टिकुलरली आप वाइट लाइट दें या आप रेड लाइट दें तो वो जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह के जो बीज होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड, जिनमें प्रेरणा हो जाता है सीड जर्मिनेशन का अगर आप लाइट देते हैं तो। ठीक है, तो उसमें जैसे कैप्सुला है, डिजिटालिस है, टोबैको है, ये सब पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कि अगर आप वाइट लाइट या रेड लाइट देते हैं तो उनका जर्मिनेशन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। जैसे नाइजेला है, साइलिन है, इनके अंदर अगर आप लाइट देते हैं तो जर्मिनेशन कम हो जाएगा या नहीं होगा। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पर आप लाइट दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं दीजिए तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो फोटो इनसेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बॉथविक ने बोला 1962 में एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला रेड लाइट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन, और फार रेड लाइट जो होती है वो इसको प्रिवेंट करती है। और ऐसा देखा गया कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो होता है फाइटोक्रोम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाइटोक्रोम्स रेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो पीएफआर फॉर्म जो होती है दैट प्रमोट्स जर्मिनेशन। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएफआर और पीआर का जो प्रतिशत मात्रा होती है, जब उनका रेशो होता है, वो डिटर्मिन करता है कि जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाइजेला में ये जो रेशो है इट शुड बी 3% ओनली, तो दैट मीन्स पीएफआर की मात्रा काफ़ी कम होनी चाहिए। इसीलिए जब नाइजेला में हम लाइट देते हैं तो पीएफआर की मात्रा बढ़ जाती है, इतना मात्रा उसको नहीं चाहिए तो जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, अब है लोअर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में कुछ जैसे एप्पल है, खास करके जो टेम्परेट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। एसर है, एप्पल है, उसके अंदर तो एक लो टेम्परेचर का फेज़ उनको ज़रूर फेस करना चाहिए। तो आमतौर पर नेचुरल कंडीशन में जो सर्दी होती है उस समय पे वो
उसी बीजों का उसको एक्सपोजर हो जाता है ऑलरेडी, तो ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर हम जल्दी जर्मिनेट करना चाहें तो आपको पहले से आप उसको सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जनरली टेम्परेचर जो होता है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है, और इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कि हम सीड्स को पहले सोक कर देते हैं पानी से, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाए, और उसके बाद में उनको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्री चिलिंग। ना एक फिर होता है कि कंबाइन इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो फॉर एग्जांपल टेजिटिस है, अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता, उनको लाइट भी देना पड़ता है। टेजिटिस लो टेम्परेचर पर जर्मिनेट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन अगर खाली आप लो टेम्परेचर दें और डार्कनेस में रखें बीजों को तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर जर्मिनेशन नहीं होता, लो टेम्परेचर पर जर्मिनेशन होगा लेकिन कम होगा। लो टेम्परेचर पर अगर आप लाइट देते हैं तो जर्मिनेशन होगा, डार्क में रखेंगे तो नहीं होगा। दैट मीन्स लाइट और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दोनों उनको चाहिए, तभी जर्मिनेशन हो सकता है। अब लेपिडियम में जैसे है उसको रेड लाइट चाहिए और 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। जब आप उनको बुआई करते हैं उसके 2 दिन बाद में आपको ये कंडीशंस देंगे तो जर्मिनेशन 40% तक होता है। और सेकेंडरी डोमेंसी, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए कि कौन कौन से फैक्टर्स के कारण से होता है। किसके बारे में बात की थी हमने? प्राइमरी डोरमेंसी। व्हाट अबाउट सेकेंडरी डोरमेंसी? सेकेंडरी डोरमेंसी में इनिशियली जर्मिनेशन शुरू हो जाता है लेकिन वो फिर बीच में रुक जाता है, बिकॉज मे बी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती है और इसलिए वो रुक जाता है। जब नॉर्मल कंडीशन आती है वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण से हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण से हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी डोरमेंसी जनरली एक तरह से प्लांट को एस्टेब्लिश करने में मदद करती है। मान लीजिए अगर ये कंडीशन नहीं होती है, एनवायरमेंटल अनफेवरेबल है, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट कर ले तो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये कभी कभी ज़रूरी होती है ना। हार्मोनल कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट है, हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जर्मिनेशन में। जनरली एब्सिसिक एसिड जो होता है वो डोरमेंसी को प्रोमोट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडोल एसिटिक एसिड है IA और जिब्रेलिक एसिड है, ये ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। तो इन एनी सीड इन दोनों का, IA और जिब्रेलिक एसिड, इनका और एब्सिसिक एसिड का जो रेशो है, अनुपात है, वो महत्वपूर्ण होता है कि सीड की डोरमेंसी को आप ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। मतलब सीड डोरमेंट स्टेज में रहेगा या सीड में जर्मिनेशन होगा। अब हम देखें कि डोरमेंसी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो जो जो कंडीशन से डोरमेंसी होती है उसको हम अगर तोड़ दें या उस कंडीशन को हटा दें या उसको रेगुलेट कर सकें तो हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में जैसे सीड था, हार्ड सीड कोट है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्कैरिफिकेशन करें या सीड कोट को डैमेज कर दें किसी तरह से। तो वो जो सीड कोट जब डैमेज हो जाएगा तो ओपनिंग एक बन जाएगी उसमें और वो जर्मिनेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम उनको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है जिसमें कि हम जनरली सीड को जो रेत होती है या बजरी आप मान लीजिए, उसमें अगर आप रख के उसको रब करें तो कहीं कहीं से सीड की जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और वो जर्मिनेशन, जब आप उसको पानी में डालेंगे तो आराम से पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एयर भी एंटर कर सकती है उसमें और वो सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप सीड कोट को रिमूव भी कर सकते हैं फॉरसेप्स से या नाइफ से, उसको सीड कोट को हटा दीजिए हल्का सा किसी जगह से सीड के ऊपर से, तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये कर सकेंगे। इसको कहते हैं मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। तो दूसरा होता है केमिकल स्कैरिफिकेशन, जिसके अंदर कि हम सीड को वीक एसिड के साथ में या ऑर्गेनिक एसिड के साथ में या अल्कोहल से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे वीक एसिड से अगर आप करेंगे तो जो पार्शियली थोड़ा थोड़ा उसको वो उसके ऊपर एक्ट करेगा सीड के ऊपर और
फिर वीक हो जाएगा सेल वॉल से, जो सीड्स के वॉल है सीड कोट के, और वाटर एंड एयर कैन पेनिट्रेट, तो वो हो जाएगा। नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं सॉइल में, उनके कारण से, जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनके एक्सुडेट्स होते हैं, उनके कारण से सीड कोट वीक हो जाता है और प्लांट्स जो हैं वो कर सकते हैं। और कई बार प्लांट्स खुद भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं सॉइल में, जो कि सीड कोट को अफेक्ट करते हैं, उसको सॉफ्टनिंग करते हैं। देन लेग्यूम्स में हमने देखा था कि उनके ऊपर प्लग होता है हाइलम के ऊपर, ठीक है। तो इम्पैक्शन या समाघात जिसको बोलते हैं, उसमें हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जहाँ पर प्लग होता है। आप बीजों को किसी कंटेनर में डालकर बहुत तेज़ी से उसको हिलाएं विगरसली, तो जो प्लग होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पैक्शन। जब वो प्लग रिमूव हो जाएगा तो ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, वाटर कैन एब्जॉर्ब, कैन एंटर इनटू दैट, और वो जा सकते हैं। देन जहाँ पर लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आप उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और नेचुरल कंडीशन में ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बोला था, विंटर सीजन में ये हो जाता है, टेम्परेचर उनको मिल जाता है, एक्सपोजर, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम पूरे सीड को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या कभी कभी हम एम्ब्रियो को निकाल करके उसको भी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे पाइनस, एप्पल, थूजा, ये सब जो है ये टेम्परेट प्लांट्स हैं, और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर हम उनको देते हैं कुछ हफ्तों के लिए, तब आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके फिर जर्मिनेशन के लिए कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली कुछ सीड्स को आप हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 10 से 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इससे भी जो प्लांट्स में, जिसमें कईयों में जिसमें इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, उनके लिए यूज़फुल होता है ये। देन स्ट्रैटिफिकेशन होता है इसके अंदर, सीड्स को 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले रखते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में, एरेटेड प्लेस में, और उसके बाद में हम उसको ट्रीट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर राइपनिंग। आप लाइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं कुछ प्लांट्स में, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स में पर्टिकुलरली, जिनको लाइट चाहिए होती है, उनको आप लाइट ट्रीटमेंट दें 3 से 20 दिन तक। जैसे लोबेलिया को अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इट कैन हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। बेसिकली इसमें ये है कि आपको रेड लाइट देना चाहिए, फार रेड लाइट नहीं देना चाहिए। तो आप रेड लाइट दीजिए या वाइट लाइट दीजिए, तब ये ग्रो करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइटोक्रोम्स का, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो भी उनका जर्मिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैडिकैगो में हम देते हैं 18 डिग्री पर 5 से 15 मिनट तक का 2000 एटमॉस्फेयर का अगर आप टेम्परेचर देते हो तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। देन एट टाइम्स, क्योंकि हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, तो अगर उनका रेशो इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे अगर आप एब्सिसिक एसिड को कम करना है तो रिलेटिवली आप जिब्रेलिन या ऑक्सिन्स एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, या काइनेटिन और जिब्रेलिन सब देते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स की, तो रेशो चेंज हो गया तो वो फिर जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हार्मोन एप्लीकेशन से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अरे इधर आना सर, ये जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो इसमें वो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं बार बार ना, ये पॉपअप करके, उसको कैसे रोक सकते हो? सब रोक सकते, आदमी रोक सकते, अपना मस्ती मार ले बस खाली। खाना
ये मेरे को कैसा लगता है इसमें आप इसमें से आ रही है आवाज। ईयरफोन में से रखा होता है। हम्म। हाँ, इसको बंद कर अरे पहले। तो कर रहा हूँ तो रुक तो जाओ। तो डट डट जाओ तो ये आ गई स्पीकर पे। डर जाओ। कैसी तबीयत है आपकी आंटी? मेरी ठीक है। ये भी ध्यान कोरोना रखा पेशेंट इन्होंने भी। कि नहीं रखा? क्या चीज? ध्यान रखा कि नहीं रखा इन्होंने? ये लगता है ना, बीमार पड़ती तो अच्छे से ध्यान रखता है। अरे वाह। जब ठीक हो जाती तब इसको लगता है ये मैनेज कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, बस फिर हम मौज ही हो जाते हैं। चल चलो काम करो Nice. अपना चलो। तू भी काम कर अपना बढ़िया से। हाँ जी। हम्म। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी क्लाइंट है। हाँ यस। ईयरफोन डाल दिया आपने। अरे पराठे गरम गरम तो ठंडे खाने में ठंडे मालूम है हमको, एक शायरी प्लीज।
बैगल में वही तो चालू पता पूरा टाइम तेरे ये नो यार ये तो बहुत ही बुरा है इनको बोलना नहीं है ये तो तुम्हारा बात होगा कि ये सिस्टम और ऊपर भी इसके बदतमीजी से रखी है वो टाइल है ना उसको बिल्कुल अंदर है बाहर से रखा हुआ कौन है क्या हो गया? ये पिट्टू दीदी की शादी में आई थी क्या है नो है पिट्टू दीदी की शादी में आई थी ना ये कहाँ आई थी उसकी याद में? तो कौन थी वो दस्ता हो गई, 30 साल हुए। वहाँ पे कृष्णा आई थी, कृष्णा। 3 लड़कियां आई थी कृष्णा, नीलम हाँ और शिवानी। हाँ कृष्णा की शादी थी, नीलम और शिवानी नीलम की शादी होगी। कुछ नहीं यार, ये कैसी हो गई? इधर झूठे सब। नाटक कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी बाहर की मंजिल मानो कि है है मकर की चांदनी धुंधली पड़ी ना महका करेंगे